हेलो दोस्तों, अनोद अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पेट एग्जाम हुआ है। पेट एग्जाम की जो सेकंड पाली, द्वितीय पाली का संपूर्ण हल हम लोग लेके आ रहे हैं। जब से चला हूं मंजिल पे नजर है, जब से चला हूं मंजिल पे नजर है, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा यारो। ये फूल मुझे विरासत से नहीं मिला, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा यारो। तो प्रश्न, आइए हम लोग 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का समाधान देखेंगे। और इसमें जो मैथ रीजनिंग के हैं क्वेश्चन है उनको बोर्ड में देखेंगे, लेकिन फिलहाल सभी का क्वेश्चन आंसर देखते चलते हैं। और हम तेजी करेंगे, फास्ट करेंगे, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। तो आप प्रमाणिक और तथ्य और प्रमाणिकता के साथ आपको उत्तर मिलेंगे। तो निम्नलिखित क्रम में किस क्रम में भारत आए थे टॉमस रो, फायन और होयनसांग? दोस्तों ध्यान रखना है कि इसमें सबसे बाद में तो टॉमस रो आए थे और सबसे पहले जो फायन आए थे और होयनसांग हर्षवर्धन के समय में आए थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आने का क्रम होगा, तो ये होगा 2 3 1। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 2, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला अंग्रेजों से प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था? तो ऑप्शन नंबर बी सही, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प राज्य हड़प नीति जो डलहौजी की थी, तो कट्टर समर्थक डलहौजी था। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न संख्या 5, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ये नवरत्नों में भी जाने जाते थे। और क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज, फायन, होयनसांग। तो इसमें जो इंडिका के लेखक थे वो जो है क्या कहते हैं, मेगास्थनीज थे। प्रश्न संख्या 5 का ए सही होगा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो 1928 में। ऑप्शन डी सही है, 6 का डी सही है। 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित? तो लाहौर अधिवेशन में, लाहौर में किया गया था। दोस्तों ये सभी लोग जाने, 1929 में किया गया था। निम्न का मिलान कीजिए, ये बहुत सरल क्वेश्चन है, बस मिलान करना है। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस सभी को पता है, गदर पार्टी लाला हरदयाल सभी को पता है, मित्र मेला वीडी सावरकर और होम रूल आंदोलन एनिवेशन। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन संख्या 9 निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? ध्यान रखें, सबसे पहले विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। दोस्तों इस प्रश्न को विशेष ध्यान रखें। जिन्ना और गांधी के बीच तभी से मतभेद शुरू हो गए थे खिलाफत आंदोलन को लेकर के। और इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ध्यान रखना दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA, जिसकी स्थापना कानपुर में की गई थी। और क्वेश्चन नंबर 11 है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? 1953 में की गई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम होगा केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, भिलाई इस्पात संयंत्र लौह है, इसका स्रोत क्या है? दल्ली हजारा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा गलत होगा, कौन सा सही नहीं है? तो जोजिला बुर्जिला जम्मू कश्मीर में सही है, ऑप्शन ए, और ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। और नाथुला और जेल्पा भी सिक्किम है, ऑप्शन 4 भी नहीं हो सकता। तो ए सी डी तो नहीं हो सकते, ऑप्शन बी बचा। तो ऑप्शन बी 2 और 3 गलत हैं। प्रश्न संख्या 16 में ध्यान दें, किसने बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? किसमें बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में? तो नई पूंजी अनुमानित प्राप्ति। ऑप्शन सी सही होगा, एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन न्यू कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 17 में भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन, ऑप्शन डी सही है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका सही उत्तर होगा।
18 सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? उसको टेरिटरी तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भारत में श्वेत क्रांति के जनक क्या हैं? तो इसमें डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, 20 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 भारत 19 हाँ क्वेश्चन नंबर 20 हाँ क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों ध्यान रखना, प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव। बहुत से लोग मनमोहन सिंह ने लगाया, ये गलत नहीं, उस समय वित्त मंत्री थे। तो सही उत्तर पीवी नरसिंह राव होगा। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? दोस्तों पुलिस, कानून, जेल, ये तीनों राज्य सूची में शामिल, लेकिन दंड प्रक्रिया राज्य सूची में शामिल नहीं है। दंड प्रक्रिया क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड राज्य सूची में नहीं है, संघ सूची का निम्नलिखित में क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? कौन सी मुख्य विशेषता नहीं? भारत अर्धसंघीय संरचना है, लेकिन अर्धसंघीय प्रतिबद्ध न्यायतंत्र शक्तियों का विवरण और लिखित और संविधान, इसमें ध्यान रखना ऑप्शन ए सही है। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, भारत फेडरल है। निम्नलिखित में क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? प्रश्न संख्या 23। तो आर्थिक न्याय की बात जब आए तो हमारे जो है डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के निदेशक सिद्धांत हैं। तो ये जो है आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करते हैं। 23। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 है, आर्टिकल 40, ऑप्शन नंबर बी सही है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। और क्वेश्चन नंबर 26, बिजली का प्रवाह सर्किट कब होता है? ध्यान रखना, इसमें दोस्तों ज्यादातर लोगों ने स्विच चालू होने पर लगाया, लेकिन उसका सही उत्तर होगा स्विच बंद होने पर। प्रश्न संख्या 27, प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई मात्रक ओम है, ओम, ऑप्शन नंबर बी सही है। 27, नींबू खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ध्यान रखना साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, ऑप्शन ए। 28 का ऑप्शन ए सही है। और कर्कट जनक रसायन क्या है? ध्यान रखना, ये कर्कट जनक रसायन है कैंसर, सी सही उत्तर होगा। 30, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? अधिचर्म कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी सही, 30 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 31 में कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन बहुत सरल सा क्वेश्चन है, इसमें एक आंसर आएगा, ये बोर्ड पे भी हल कराएंगे। और क्वेश्चन नंबर 32 का ए होगा। और क्वेश्चन नंबर 33 में 19/32 होगा। और 34 में ध्यान देना है, एक शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक वृद्धि दर होते स्थानांतरण के कारण 0.5% वार्षिक दर घट जाती, 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, आधा मतलब घट जाती, 3.5% प्रतिवर्ष बढ़ती है, तो 3.5% 3 बार जोड़ेंगे तो ये आ गया सी, ऑप्शन सी 34 का सी होगा। और 35, क्वेश्चन नंबर 35 में 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है, तो आखिरी 7 का औसत 70 है। तो जो 7वां परिणाम क्या होगा? वो 47 होगा, 47 इसका सही उत्तर। निम्न में से 30 का विलोम क्या होगा? कुंठित होगा। गजवदन का पर्यायवाची, क्वेश्चन नंबर 37, गजवदन का पर्यायवाची क्या होगा? तो गजवदन का पर्यायवाची गणपति होगा। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए विकल्पों में एक शब्द चुनिए। तो कांटों से भरा वाक्य के लिए सरल सा क्वेश्चन है, कंटक का किरण होगा, ज्यादा कंटक लगाए वो सही नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों दूध का दूध और पानी का पानी करने का मतलब कहते हैं बिल्कुल दूध का दूध पानी का, अर्थात उचित निर्णय को दूध का दूध और पानी का पानी का। शुद्ध वर्तनी क्या है? बहिष्कार। तो शुद्ध वर्तनी जो होगा वो होगा सी, ऑप्शन सी। दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 43 के बीच में इंग्लिश का एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ के जो सही उत्तर होंगे वो इस प्रकार हैं। द ऑथर सेड पीरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, तो इसमें जो सही उत्तर होगा 41 का बी सही उत्तर होगा। 42, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बिकॉज, तो इसका
42 का जो सही उत्तर होगा, 42 का ए कोल्ड फ्रीज बिलो पास द फेस। 43 का वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द आथर डू फर्स्ट, तो 43 का जो सही उत्तर होगा 43 का बी होगा, क्लाइंबिंग इनटू बेड। 44 गिव द सिनोनिम्स ऑफ फॉलोइंग द वर्ड प्राइड, प्राइड का जो सिनोनिम्स होगा था डिग्निटी होता है। क्वेश्चन नंबर 45 में कीन, कीन का एंटोनिम्स पूछा था, कीन का एंटोनिम हम्बल होता है। प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या 46 में कुत्ता, निम्नलिखित में विकल्प से संबंधित शब्दों का चयन कीजिए। कुत्ता, रेबीज, मच्छर, तो कुत्ता काटने से रेबीज होता है, मच्छर काटने से मलेरिया होता है। ऑप्शन सी सही है, 46 का सी सही ऑप्शन सी है। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, तो बाकी शब्दों से मेल कौन सा नहीं खाता? नन, मुनि, सूरवीर, पादरी, तो इसमें जो है सूरवीर मेल नहीं खाता, क्योंकि नन, मुनि, पादरी तीनों जो है धर्म से संबंधित है। निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटर को लिखा जाता है, ये इसी कूट भाषा में एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो आपका बी सही उत्तर होगा। 48 का 48 का बी, 48 बी और सी देखें, लेकिन इसमें टी और एन पे आप तुलना करेंगे तो एन और टी आपस में बदल जाते हैं, तो ये होगा। बाकी और ऑप्शन तो गलत है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, 49 नंबर क्वेश्चन, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? वो महिला, इस 49 का डी सही ऑप्शन होगा, क्योंकि उस महिला के पति की बुआ, उस महिला के पति, तो उस महिला की जो माँ है, माँ का पति उसका बाप होगा, बाप की जो बहन होती है वो बुआ होती है, तो इस बार वो दोनों भाई बहन हुए जाके। तो 49 का डी सही होगा। 50 यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? हाँ दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है, हर वर्ष एक दिन बढ़ जाता है, तो इसमें शुक्रवार है तो शुक्रवार, शनिवार और इतवार, तो रविवार इसका सही उत्तर होगा। 50 का ए सही उत्तर होगा। और 51, प्रश्न संख्या 51, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया? तो स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला राज्य राजस्थान है, ऑप्शन सी सही है। 51 का सी सही है। 52, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, रुपे कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया गया। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? तो हाँ दोस्तों, 53 वाला क्वेश्चन है। इस 53 वाले क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा, ये आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 53 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। और 54 में चलते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? तो भारतीय दल के ध्वजवाहक के मरियप्पन थंगवेल को नामित किया गया। 55, क्वेश्चन नंबर 55, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 7.6। 55 का ऑप्शन ए सही है। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी फायरिंग रेंज का नाम बदलकर फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री, किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम कर दिया गया? तो विद्या बालन है, विद्या बालन। 57, प्रश्न संख्या 57 में वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में ऊपर आता है? तो जापान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान प्रथम स्थान पर है, तो 57 का डी सही होगा। प्रश्न संख्या 58, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का मुख्य विषय राजनीतिक किस दल ने जीता? तो एआईएडीएमके ने जीता। 58 का सी सही होगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो बी
न्यूजीलैंड सबसे ज्यादा शांति पूर्वक देश रहा, शीर्ष पर रहा। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू किया है। निम्न किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है? हाँ दोस्तों, थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जो जाना जाता है वो देश है भूटान। किस देश की राजधानी रियाद है? क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में किस देश की राजधानी रियाद है? सभी को पता है, ऑप्शन सी सही होगा, सऊदी अरब। रियाद सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। और क्वेश्चन नंबर 63, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्वेश्चन नंबर 63 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है, जैसे जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। तो 64, क्वेश्चन नंबर 64, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष था? तो राज्यसभा का सदस्यों का जो कार्यकाल है दोस्तों वो 6 वर्ष है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। 65 विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो बी, ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग में है, सभी को पता है। 67, क्वेश्चन नंबर 67, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 68, नब काले बारह उत्सव में किस राज्य से संबंधित? तो नल काले बारह उत्सव में से किस राज्य से संबंधित है? तो नल काले बारह उत्सव उड़ीसा राज्य से संबंधित है। 68 का डी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा सी एक हरित गैस नहीं है? तो ये नाइट्रोजन नहीं है। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? बहुत आसान सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 70 का जो है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 70 का सी सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 71, ये 71 से ये पैराग्राफ दिया गया था जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पर था। और ये इस पैराग्राफ को के जो सही उत्तर होंगे वो इस प्रकार होंगे। पैराग्राफ पूरा पढ़ने में टाइम ज्यादा लगेगा। देखिए उत्तर मिलान कर सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है? उपयुक्त गद्यांश में स्पृहणीय शब्द का अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है? उपयुक्त गद्यांश मुख्यतः पूरा गद्यांश जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसे था, राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप क्या था। तो इसमें 72 का ऑप्शन जो सही होगा वो डी होगा। 73, क्वेश्चन नंबर 73, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है? तो लेखक का उद्देश्य उपयुक्त गद्यांश में यह है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्या विशेषताओं को बताना है। धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? तो धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय है सभी धर्मों का आदर। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? दोस्तों जो जनतांत्रिक स्वतंत्रता संग्राम, इसमें सभी जातियों, वर्गों और धर्म के लोगों ने भाग लिया। प्रश्न संख्या 76 से 80 तक ये भी एक पैराग्राफ दिया गया है। ये साइंस से रिलेटेड पैराग्राफ है, चिकित्सा शास्त्र, शल्य चिकित्सा से रिलेटेड दोस्तों ये पैराग्राफ है। तो इसके जो प्रमुख जो उत्तर होंगे वो इस प्रकार होंगे। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्यों माना गया है? क्योंकि ऑप्शन ए इसमें सही होगा। मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। 76 लघु रूप इसलिए पैराग्राफ में यहाँ भी दिया भी है कि मानव मन का ब्रह्मांड लघु रूप माना जाता है। तो मानव मन में जो कुछ घटित होता है वही इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 77, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है साहित्य शास्त्री में। ऑप्शन 20 का सही होगा। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि मानव शरीर को यंत्रवत क्यों कहा गया? तो मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों और अवयवों से निर्मित है और मानव शरीर की भांति लावण्य होता है। अवयव रूपी पुर्जे के विकृत होने शरीर से यंत्रवत निष्क्रिय हो जाते हैं। हाँ, ऑप्शन सी सही है। 78 का ऑप्शन सी सही है। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या है? तो उन्होंने अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। तो ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद में निरामय का अर्थ होता है, निरामय का मतलब अर्थ होता है स्वस्थ, बी, ऑप्शन बी, 80 का बी सही है। चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों।
81 नंबर क्वेश्चन में एक बहुत आसान सा 81 से 85 के बीच में दिया गया है, एक सीमेंट का उत्पादन दिया गया है दोस्तों। इस पैराग्राफ को, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें को अच्छे से ध्यान से देखेंगे। अब 81 में कुछ था, उत्पादन अधिकतम स्तर इस वर्ष तक घटा, किस वर्ष तक? पैराग्राफ को आपको देख कर लग रहा होगा 98 से 60 आया डायरेक्ट, तो 2015-16 बी 81 का बी सही होगा, 81 का बी सही होगा उत्तर। और 82 उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि, अधिकतम वृद्धि। अब पैराग्राफ, इस डायग्राम को देख करके ही लगता है कि 2013 और 2014 इस बीच दौरान में आपको 55 से 90 वृद्धि हुई, तो सर्वाधिक वृद्धि 13-14 में ही, 82 का ए सही होगा। 83 प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन कितना होगा, तो प्रथम 3 वर्ष का औसत उत्पादन निकालेंगे तो 48 होगा। 40। ये मैथ के जितने सवाल हम लोग बाद में बोर्ड में हल करेंगे, बोर्ड में सारे क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा दोस्तों। सारे मैथ के, सारे मैथ रीजनिंग के सारे क्वेश्चन बोर्ड में हल कराए जाएंगे। फिर भी अभी आंसर देख लो। सीमेंट का अधिकतम 84 नंबर, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ, तो सीमेंट का अधिकतम उत्पादन जो दर्ज हुआ, तो इसमें आप पैराग्राफ से ही पता चलता है 14-15 में जो सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ 14-15 में। बी 84 का जो सही उत्तर है, 84 का बी सही होगा। 85 वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो है इसका जो सही होगा ऑप्शन ए और डी में, दो में एक सही हो सकता है। 81, क्योंकि 81 पॉइंट कुछ आ रहा है, 81.8 के बाद भी कुछ आ रहा है, लेकिन 81.8 को सही मान सकते हैं। यदि 81.8 के आगे भी कुछ मानेगा तो फिर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 से 90, ये भी एक सरल सा वो दिया गया है, डायग्राम है, तो इसको जो है आयत चित्र, आयत बनाया गया है कि विभिन्न वर्षों में आयत कैसे बढ़ता जा रहा है उसको दिखाया गया है। तो 86 क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है, 86 में पूछा गया है कि वर्ष 14-15 से 15-16 के दौरान यक्ष के आयात में वृद्धि हुई, इसमें 33.3% वृद्धि हुई। दोस्तों मैथ इस सारे प्रश्न हम लोग बोर्ड पे हल करेंगे। सभी वर्षों के लिए वर्ष 87 नंबर क्वेश्चन है, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष यक्ष के आयात की वृद्धि का औसत क्या होगा। 87 क्वेश्चन नंबर 87 को ध्यान देना है। तो 87 में जो सही होगा इनमें से कोई नहीं, डी आंसर सही होगा। और 88 विगत वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से कितना अधिक था, तो 88 का सही उत्तर होगा 88 नंबर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 88 में देखेंगे विगत वर्षों तक एक्स का आयात और एक्स के औसत आयात से कितने, 4 वर्षों में जो है, तो 4 वर्षों में औसत आयात से अधिक रहा, लास्ट के 4 वर्ष। और 89 एक्स के औसत से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर क्या है। दोस्तों इसमें जो सही उत्तर होगा 89 का बी सही उत्तर होगा, 2 होगा। और 2018-19 के दौरान इसके आयात में प्रतिशत वृद्धि, क्वेश्चन नंबर 90, वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा 64.38 होगा, 90 का डी होगा। और 91 से 95 बीच में एक तालिका है, जितनी भी तालिका आई थी इजी आई थी, मतलब जो है डाटा इंटरप्रिटेशन या डायग्राम जितने भी आए थे ये सब सरल रूप में आए थे, बहुत कठिन नहीं थे। 91 का बी सही होगा कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तुओं का अनुपात क्या होगा। अब एक ए का मंगलवार को ए जो बेची गई 35 है और शनिवार को सी, तो 35 अनुपात 45, तो ये हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही होगा। 91 का बी सही है। 92 सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु से कितने प्रतिशत अधिक है,
तो 92 में दोस्तों ध्यान रखना है, इसका 92 का सी 44.4444 है। और 93 क्वेश्चन नंबर 93 चलते हैं। BCD द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? तो 93 का जो सही उत्तर होगा वो 44.33 है। 94 सप्ताह के सभी 4 दिनों में, ये सभी बोर्ड में हम लोग हल करेंगे। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो डी वस्तु की तुलना में दोस्तों बी वस्तु की कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? 94। इसके जो सही उत्तर होगा वो इस प्रकार होगा। 94 का सही उत्तर होगा डी, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 95 सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत शुक्रवार को बेची गई औसत मध्य कितना अंतर है? तो 95 का जो सही उत्तर होगा 5.25। तो 95 का सी सही उत्तर होगा। और 96 से 100 में एक नया डायग्राम है, बहुत सरल सा है। ये जो है सारणी चित्र है। तो सारणी चित्र जितने भी आए थे बहुत इजी लेवल के आए थे, बहुत ज्यादा कठिन नहीं थे। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी गई? गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी गई? 96 का जो सही उत्तर होगा वो ए होगा। 13-14 में 13-14 देखते हैं। 13-14 तो 13-14 में गेहूं, हाँ 7,000 से निकल नीचे आके पहली बार जो है तो 13-14 में गिरावट दिखाई। इनमें किस फसल में 13 से 17 के मध्य में औसत उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई? तो औसत उत्पादन में लगातार बाजरा में वृद्धि हुई, ऑप्शन डी सही है। 97 का ऑप्शन डी सही है। अब चलते हैं दोस्तों 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना रहा? तो इसमें 98 क्वेश्चन है। तो 98 में थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा। 262.14 आना चाहिए। अब इसमें 262 का कोई ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों। तो अब इसका क्या माना जा सकता है? नियर अबाउट डी ऑप्शन सही माना जा सकता है, 253.86। वैसे ये 98 क्वेश्चन विवादित है। इसका सही उत्तर 262.14 आएगा। खैर कोई बात नहीं, ये सब बाद में। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? तो 99 का जो सही उत्तर होगा चावल होगा, सी होगा। आलू का उत्पादन 15-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है? तो 2015-16 में 2010 का अंदाजन कितना गुना है? तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपके 100 प्रश्नों के उत्तर जो है सभी आप अपना मैच कर लीजिएगा। और ये बुकलेट सीरीज ए थी और आपने बहुत शानदार तरीके से इसका आंसर मिला लिए होंगे। और इसके बाद कट ऑफ भी जारी की जाएगी जब तक सभी बच्चों का रिस्पांस आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि अनहोद एकेडमी का ये समाधान, ये सोल्यूशन आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।